कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनुल्लाह शामिल हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हुकूमत सीधा सीधा कह दे कि हम काम नहीं करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन बनाएंगे, जैसे अदालत हुक्म करेगी उस पर अमल होगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि आइन पर अमल दरामद कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमती कमीशन की तहकीकात शिफाफ होनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि माजी से सीख कर हुकूमत ऐसा इकदाम करे कि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात ना हो। जब कानून हाथ में लेने वालों को सजा मिलेगी तो लोग सबक लेंगे। क्या हुकूमत वाकई फैसलाबाद धरने केस के फैसले पर अमल करना चाहती है? कौन सा कानून कहता है नजरसानी दायर हो जाए तो फैसले पर अमल नहीं होगा? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हुकूमत ने कैनेडियन हुकूमत से राब्ता किया था। क्या लोग कनाडा से यहाँ आकर धरना दें? कोई पूछेगा? क्या पाकिस्तान कनाडा जाकर इस तरह धरने दे सकता है? दूसरे ममालिक तो अपने एक एक शहरी की हिफाजत करते हैं। पाकिस्तान में कोई नहीं पूछता, चाहे जो करो, कभी दुबई चले जाओ, कभी दूसरे मुल्क। हमारे लोग मुल्क और दीन दोनों को बदनाम कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि कमेटी अपनी रिपोर्ट किसको पेश करेगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कमेटी अपनी रिपोर्ट वजारत दिफा को पेश करेगी। रिपोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इस सारे मश्क से असल चीज़ मिसिंग है। ये सब एक आई वॉश है। सब लोग नजरसानी वापस ले रहे हैं। ये कमेटी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि क्या आप आज जमानत देते हैं? मुल्क में जो हो रहा है आइन के मुताबिक है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप इस मामले को हैंडल करने के अहल ही नहीं। एक साहब बाहर से इंपोर्ट होते हैं और पूरा मुल्क मफलूज कर देते हैं।